Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to JA Biology Tutorial. Dear students, आज जो हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे या आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं और आज जो हम डिटेल से जिसको हमने स्टडी करना है उस ऑर्गन का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. किडनी क्या चीज है? किडनी जो है एक डार्क ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन है. डार्क ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और पेयर की सूरत में मौजूद है. देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बॉडी. अब हम जब लोकेशन की बात करें कि कहां पे पाई जाती है, हमने कहा किडनी जो है डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन और शेप इनकी बीन की तरह है, लोबिया के दाने की तरह इनकी शेप है. लोकेशन कहां पे पाई जाती है? लोकेशन इनकी है दे आर प्रेजेंट बिलो द डायाफ्राम. डायाफ्राम के नीचे मौजूद है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायाफ्राम के नीचे मौजूद है. कहां पे? on either side of the vertebral column. vertebral column या vertebral column को dorsal body surface भी कहते हैं, dorsal body surface या spine. इसकी साइड्स पे vertebral column की साइड पे या जो dorsal body wall है उसकी साइड पे या जो स्पाइन है उसकी साइड पे दोनों किडनीज जो है इधर साइड पे वर्टेब्रल कॉलम के हर साइड की तरफ, दोनों साइड की तरफ जो है क्या चीज मौजूद है? किडनीज मौजूद है. दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. वर्टेब्रल कॉलम की साइड्स पे मौजूद हैं. और जब हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. हमने इनके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि किडनीज के क्या फंक्शंस हैं. तो किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन मिली हुई है. हमारी बॉडी ने इस किडनी को प्रोटेक्ट किया हुआ है. कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है? किडनी को प्रोटेक्ट किया हुआ है एक टफ टिश्यू ने. किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है एक टफ टिश्यू ने. एक टफ टिश्यू ने और उस टफ टिश्यू का नाम है रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल ने किडनी को क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है. और मजीद इसको मजीद प्रोटेक्शन कौन देता है? इसको मजीद प्रोटेक्शन देते हैं रिब्स, जो हमारी 11th और 12th रिब्स हैं. हमारी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं. तो 11th और 12th रिब्स जो हैं, 11th और 12th रिब्स को डियर स्टूडेंट्स आपने कहा था फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है. तो फ्लोटिंग रिब्स यहां पे डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो डायग्रामेटिकली ये कौन सी है? ये 11th रिब है और ये कौन सी है? 12th रिब है. इन दोनों ने इस किडनीज को क्या किया हुआ है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है. सो द किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय अ टफ टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, while the ribs 11th and 12th pairs of ribs which are called floating ribs they also protect the kidney. किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं. अब जब हम पोजीशन की बात करते हैं, हमने कहा दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. ये हमारे पास क्या चीज मौजूद है? वर्टेब्रल कॉलम. तो वर्टेब्रल कॉलम की साइड पे मौजूद है. ये वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर सेट करती है ये दोनों किडनीज ईदर साइड पे. और जब हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, जब हम इसकी सिमेट्री की बात करते हैं कि क्या ये एक प्लेन में? नहीं जी, किडनीज दोनों एक प्लेन में मौजूद नहीं है. तो जब किडनीज एक प्लेन में मौजूद नहीं है, इस कंडीशन को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं. और एसिमेट्रिकल का मतलब ये है, इस डायग्राम में आपको राइट किडनी है, ये राइट किडनी जो है इसकी पोजीशन आपको लोअर नजर आती है, नीचे नजर आती है, जबकि लेफ्ट किडनी जो है इसकी पोजीशन आपको एज कंपेयर टू राइट किडनी अपर नजर आती है. तो राइट किडनी इज ऑन द लोअर पोर्शन, इज लोअर इन पोजीशन एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी. तो राइट किडनी लोअर है. क्यों लोअर है? इसलिए लोअर है
क्योंकि इस राइट किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, राइट किडनी के ऊपर एक मौजूद होता है लिवर, लिवर के लोब्स मौजूद है, लिवर का लोब मौजूद है। इस वजह से इस राइट किडनी की पोजीशन जो है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी लोअर है, जबकि लेफ्ट किडनी जो है वो अपर पोजीशन में मौजूद होती है। अच्छा जी, तो अब आते हैं किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ। तो किडनी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो किडनी जो है इसकी दो साइड्स हैं। एक ये जो आउटर साइड हमें नजर आ रही है ये कन्वेक्स है, आउटर साइड जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है ये क्या चीज है, कन्वेक्स है। और कन्वेक्स का मतलब है कि इसकी जो साइड है ये वाली साइड आउटवर्ड है। कन्वेक्स का मतलब है ये साइड आउटवर्ड फेसिंग है, साइड आउटवर्ड है। जबकि ये साइड जब हम देखते हैं तो ये साइड हमें कनकेव नजर आती है। दिस इज द कनकेव साइड ऑफ द किडनी व्हाइल दिस इज द कन्वेक्स साइड ऑफ द किडनी। कनकेव साइड का मतलब है ये वाली साइड इनवर्ड बेंड हुई है, इनवर्ड बेंड हुई है। और जब हम देखें तो इस कनकेव साइड ऑफ द किडनी पे हमें एक डिप्रेशन नजर आता है, एक मजीद कर्व नजर आता है, एक नाच नजर आता है। ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी देयर इज अ डिप्रेशन और देयर इज अ कर्व और देयर इज अ नाच व्हिच इज कॉल्ड हाइलस। तो हाइलस इज द डिप्रेशन, हाइलस इज द नाच, हाइलस इज द कर्व ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी। मजीद हम किडनी को देखते हैं तो किडनी की हमें दो इनवर्ड, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी हमें दो सेक्शन में डिवाइड हुआ नजर आता है। एक किडनी का ये बाहर वाला सेक्शन जो है ये सेक्शन, इस सेक्शन को क्या कहा जाता है, किडनी का ये जो बाहर वाला सेक्शन है इसको कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स। दिस आउटर सेक्शन ऑफ द किडनी, दिस आउटर सेक्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ये आउटर सेक्शन है इसको क्या कहा जाता है, रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। जबकि इसका जो ये इनवर्ड पोर्शन है, ये जो इनवर्ड सरफेस है ये क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है रीनल मेड्यूला। तो रीनल मेड्यूला इज द इनर पार्ट, रीनल मेड्यूला इज द इनर रीजन, इज द इनर सेक्शन ऑफ द किडनी while renal cortex is the outer part, outer section of the kidney। जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं, सेक्शन करते हैं किस चीज की, किडनी की, मजीद डिटेल में जाते हैं। हम पहुंचे यहाँ पे ये कनकेव साइड पे, तो कनकेव साइड में हमने पढ़ा ये डिप्रेशन है या नॉच है। इस नॉच को क्या कहा जाता है, हाइलस कहा जाता है। या हाइलस वो पॉइंट है जहां पर रीनल आर्टरी एंटर करती है। रीनल आर्टरी क्या करती है, इंटर करती है कहां पे, डिप्रेशन पे। इस डिप्रेशन का नाम डियर स्टूडेंट्स क्या है, हाइलस है। और रीनल आर्टरी का क्या काम है, रीनल आर्टरी कहां पे इंटर करती है, सबसे पहले हाइलस में इंटर करती है। और इसका फंक्शन ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और इसी पॉइंट पे जब हम देखें तो एक वेन बाहर की तरफ निकल रही है, एग्जिट कर रही है, हाइलस से एक वेन एग्जिट कर रही है। और एक और ट्यूब जो है, लॉन्ग ट्यूब हमें नजर आ रही है, इस ट्यूब का नाम यूरेटर है। ये भी क्या कर रही है, ये भी एग्जिट कर रही है हाइलस से। हाइलस एक आर्टरी जो है रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन एग्जिट कर रही है, और यूरेटर जो है ये भी हाइलस से एग्जिट कर रहा है। रीनल आर्टरी का फंक्शन आपको पता है कि रीनल आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है किडनी की तरफ। रीनल वेन क्या करता है, रीनल वेन किडनी के अंदर मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ, हार्ट की राइट साइड पे लेके जाता है। और रीनल आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके आती है, रीनल आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके आती है किडनी की तरफ। और रीनल वेन का अपोजिट फंक्शन, ये किडनी से ब्लड लेके जाती है किसकी तरफ, रीनल, किसकी तरफ, हार्ट की तरफ लेके जाती है रीनल वेन। अच्छा, अब जब हम मजीद डिटेल से देखते हैं, अब हम मेड्यूला वाले रीजन में आके देखते हैं। जब हम ये मेड्यूला का रीजन है, दिस इज ऑल मेड्यूला, ये रीनल मेड्यूला है, रीनल मेड्यूला का रीजन है। तो इस रीनल मेड्यूला में हमें कप शेप, कॉन शेप या ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। हमें इस रीनल मेड्यूला के अंदर ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स या कॉन शेप स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, कॉन शेप स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको रीनल पिरामिड्स। सो व्हाट आर रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स आर द कप, रीनल पिरामिड्स आर द
cone shape or triangular structure present in the renal medulla। और ये cone shape structure renal pyramids क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं। क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रीनल पायरामिड यूनाइट टू फॉर्म, दे ज्वाइन टुगेदर और क्या बनाते हैं, दे फॉर्म माइनर कैलिक्स। क्या बनाते हैं, माइनर कैलिक्स। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किस कौन सी चीज से बन रही है, रीनल पायरामिड से। और बहुत सारे माइनर कैलाइसिस, कैलिक्स सिंगुलर, बहुत सारे माइनर कैलाइसिस क्या कर रहे हैं, बहुत सारे माइनर कैलाइसिस यूनाइट होके मेजर कैलिक्स बना रहे हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रीनल पायरामिड्स कौन शेप स्ट्रक्चर्स इंटर करते हैं कहां पे, स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या कहा जाता है, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलाइसिस यूनाइट करते हैं, क्या चीज बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलाइसिस यूनाइट करके क्या बनाते हैं, यहां से ये रीनल पेल्विस बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं। और इस कैविटी का नाम डियर स्टूडेंट क्या है, रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस क्या चीज है, रीनल पेल्विस इज ए कैविटी फाउंड बाय, कौन बनाता है, यस, फाउंड बाय, यस, मेजर कैलाइसिस। मेजर कैलाइसिस जो है क्या करते हैं, यूनाइट करके कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी का नाम है रीनल पेल्विस। तो रीनल पायरामिड हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में यूरिन फॉर्मेशन के अंदर पढ़ेंगे कि ये रीनल पायरामिड्स जो है ये यूरिन बना के भेजते हैं माइनर कैलाइसिस की तरफ, माइनर कैलाइसिस फॉरवर्ड करते हैं मेजर कैलाइसिस की तरफ, मेजर कैलाइसिस से यूरिन पहुंचता है रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरिटर की तरफ ये बढ़ता है। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज हमने इसको बड़ा डिस्कस कर लिया। इसके बाद इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें।